हेलो दोस्तों, मैं वाई सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का रेवन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज सभी के लिए मैं एक बार फिर से जीके मॉक टेस्ट का भाग 12वां लेके आया हूं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं भाग 12वें के सवाल। पहला सवाल है, हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है। तो पूछा गया है कि हरियाणा में कौन सा पक्षी विहार है। तो ऑप्शन देखते हैं, सुल्तानपुर, राजाजी, भरतपुर और सरिस्का। तो दोस्तों, हरियाणा में कौन सा है? सुल्तानपुर। हरियाणा के गुरुग्राम में पड़ता है। गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव बोलते हैं जिसको। ठीक है दोस्तों, और बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अगला है राजाजी। तो राजाजी कहाँ पे है दोस्तों? उत्तराखंड में। उत्तराखंड मतलब देहरादून। ठीक है दोस्तों, भरतपुर और सरिस्का ये दोनों ही राजस्थान में है। इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगला सवाल दिया हुआ, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस से बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट दोस्तों टंगस्टन धातु का बना होता है। टंगस्टन यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, फिलामेंट जानते हो दोस्तों? फिलामेंट जो बल्ब में ऐसी एक तार लगा होता है ना, ऐसे जो जलता है, उसी का बोल रहा है। किसका बना होता है वो? टंगस्टन धातु का। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था। पूछा है जो लाहौर षड्यंत्र मामला था वो किसके विरुद्ध चलाया गया था। तो दोस्तों वो चलाया गया था, अच्छा, लाहौर षड्यंत्र मामले के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। लाहौर षड्यंत्र मामले को ही सैंडर्स हत्याकांड कहा जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? सैंडर्स हत्याकांड। अच्छा, अब सैंडर्स का नाम सुन के तो दिमाग में क्लिक कर ही गया होगा कि ये इससे कौन संबंधित है। तो सैंडर्स हत्याकांड से कौन संबंधित है? भगत सिंह। अच्छा, भगत सिंह के साथ कुछ और लोग भी थे, राजगुरु, सुखदेव और इसके अलावा शिवराम। ठीक है दोस्तों, तो ये लोग थे जिन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी। अच्छा, ये अगर डेट वाइज पूछा जाए तो 17 दिसंबर की बात है। 17 दिसंबर 1928 को क्या लाहौर षड्यंत्र मामला। अब आते हैं सवाल की तरफ। तो इतना सब देखने के बाद समझ ही गए होंगे आप लोग कि ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो भगत सिंह को फांसी दी गई थी ना, तो वो इसी केस में दी गई थी, लाहौर षड्यंत्र केस में। कभी भी कंफ्यूज मत होना, वरना बहुत से जगह पे यही लिखा होता है कि जो असेंबली वाला बम कांड हुआ था, असेंबली बम कांड में उसमें दी गई थी दोस्तों, उसमें आजीवन कारावास दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। एक्स किरणों की खोज किसने की थी। एक्स किरणों की खोज दोस्तों रॉन्टजेन ने की थी। किसने की थी दोस्तों? विलहेल्म्स कॉनराड रॉन्टजेन ने। देखते हैं अब अगला सवाल। मानव के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। ये तो हर कोई जानता है दोस्तों, 98.4 फ़ारेनहाइट यानी कि 98.4। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है। तो सुश्रुत चिकित्सक थे, चरक भी थे, धन्वंतरी भी थे। इतिहास में अगर आप देखेंगे तो ये इन तीनों लोगों का नाम किसके रूप में दिया गया है? चिकित्सक के रूप में। इसके अलावा आखिरी नाम कौन सा बचता है? चारवाक। तो चारवाक कौन थे? ये दर्शन शास्त्री थे, दर्शन शास्त्री। ठीक है दोस्तों, अच्छा, इनका दर्शन कौन सा था? तो चारवाक का दर्शन था भौतिकवादी। भौतिकवादी नास्तिक दर्शन, जो किसी भी तरह से पारलौकिक सत्ता में या शक्ति में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है दोस्तों, तो भौतिकवादी नास्तिक का मतलब हुआ कि वो चीज़ें जो हो रही हैं या जो दिखती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से सही मेल बताएं। आसिफ खान अकबर, नूरजहां अकबर, बैरम खान अकबर, शाइस्ता खान अकबर। तो ये दरबारी दिए हुए हैं और ये एक तरफ सम्राट या सुल्तान।
तो पूछा गया है कि ये जो जैसे अकबर है, अकबर के दरबार में निम्न में से कौन था, इस तरह से पूछा गया है। तो दोस्तों आसिफ खान भी नहीं था, नूरजहाँ भी नहीं था, बैरम खान, हाँ ये था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, मतलब सही मेल कहाँ पे हुआ, बैरम खान और अकबर का। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, प्रवाल भित्तियाँ समुद्री प्रतिरूप हैं। पूछ रहा है प्रवाल भित्तियाँ जो समुद्र में पाई जाती हैं ज़्यादातर कहाँ हैं, इस तरह से आसान भाषा में समझेंगे। तो प्रवाल भित्तियाँ दोस्तों पाई जाती हैं कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ज़्यादातर। ठीक है दोस्तों, कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में, और ये बीच में क्या है दोस्तों, ये है 0 डिग्री समानांतर रेखा। तो इसके बीच में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसके अलावा तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को बोलते हैं दोस्तों, ये 23.5 यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। अच्छा, ये प्रवाल भित्ति का चित्र है, और ये कहाँ की प्रवाल भित्ति है, ऑस्ट्रेलिया की, जिसका नाम क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ। क्या नाम है दोस्तों इसका, ग्रेट बैरियर रीफ, जो कहाँ पे है, ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति समूह है। अच्छा, भारत में कौन सी है, लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह जो बसा हुआ है ना, वो इसी पे बसा हुआ है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था। तो निश्चित सी बात है दोस्तों, कौन सा था, लोथल। लोथल वर्तमान में कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में, अहमदाबाद के निकट गुजरात में। ठीक है दोस्तों। अच्छा, वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल अकेला ही बंदरगाह नहीं था, और भी थे, जैसे चनहुदड़ो हो गया। लेकिन लोथल से क्या होता था दोस्तों, जो कीमती सामान होते थे या गहने होते थे, जैसे मोती जवाहरात या कीमती गहने, ये कहाँ से जाते थे, लोथल से। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में दिया हुआ है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। बिल्कुल आसान सा है दोस्तों, कल्याणकारी राज्य या लोक कल्याणकारी या कल्याणकारी का संबंध, राज्य का संबंध कहाँ से दोस्तों, भाग 4 से। भाग 4 यानी कि नीति निर्देशक तत्व। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 99, अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 69। तो देख के आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि कहाँ पे भाग 4 कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो इसके बीच का कौन सा अनुच्छेद है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, लोक कल्याणकारी या कल्याणकारी का मतलब क्या है, कि जो भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक शक्ति का जो भी बंटवारा होगा वो लोकहित में होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में दिया गया है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था। ये जो नोबेल पुरस्कार मिलते हैं ना, दुनिया के सबसे सम्मानित पुरस्कार कौन सा है, नोबेल पुरस्कार। तो वो उसमें पूछा है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसने स्थापित किया था। अल्फ्रेड नोबेल, स्वीडन का सेंट्रल बैंक, और नोबेल समिति, डी ऑप्शन नंबर विश्व बैंक। तो दोस्तों जो है अर्थशास्त्र का, ये सबसे लेट स्टार्ट हुआ था, याद रखना। अर्थशास्त्र का नोबेल 1968 से 1969, 68-69 में चालू किया गया था। ठीक है, तो इसको चालू या शुरुआत इसकी किसने की थी, तो स्वीडन का सेंट्रल बैंक है जो, उसने की थी। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं थोड़ा सा नोबेल के बारे में। अच्छा, वैसे तो नोबेल पुरस्कार 1901 से चालू हो जाते हैं या शुरुआत हो जाती है नोबेल पुरस्कार, लेकिन पहले कितने क्षेत्रों में मिलता था, शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, यानी कि 5 क्षेत्रों में दिया जाता था पहले। फिर अर्थशास्त्र बाद में जोड़ा गया। तो अब कुल कितने क्षेत्र हो गए, 6। वर्तमान में कितने क्षेत्रों में मिलता है, फैक्ट दोस्तों नोट कर लेना अपनी कॉपी में कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में वितरित किया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में। इसके पहले कितने में था, 5 में। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक नोबेल पुरस्कार ऐसा है जो कहाँ पे, सारे नोबेल पुरस्कार कहाँ पे दिए जाते हैं, स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन में। ठीक है, एक है जो नहीं दिया जाता है, वो दिया जाता है ओस्लो। ओस्लो कहाँ पे है दोस्तों, नॉर्वे। और वो कौन सा पुरस्कार है,
वो है शांति का नोबेल। शांति का नोबेल कहाँ पे दिया जाता है? ओस्लो में। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही है। देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में दिया गया है मानव शरीर का पीएच मान है 7.2, 7.8, 7.4, 6.6। तो इसका आंसर होगा 7.4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? दोस्तों बंगाल की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है ना, इसमें जूट सबसे ज़्यादा होता है। तो जैसे भारत में भी अगर सबसे ज़्यादा जूट होता है तो कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के पास में कौन सा देश है? बांग्लादेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सबसे बड़ा मुख्य या प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, आंसर नंबर सी इसका सही है। देखते हैं अगला सवाल। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है। तो दोस्तों ज्वालामुखी की सक्रियता सबसे ज़्यादा पाई जाती है जापान में। ठीक है दोस्तों, इसके लिए समझते हैं इस चित्र से। देखते हैं उस चित्र को। दोस्तों ये है रिंग्स ऑफ फायर या रिंग ऑफ फायर, यानी कि अग्नि वलय भी बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ये जो रेड कलर दिख रहा है ना दोस्तों, ये मैं लाइन किए देता हूँ। तो ये वाला रीजन है ना, जो इसमें ये दिखाया गया है कि सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी इस वाले क्षेत्र में आते हैं। तो बात हुई है कहाँ की दोस्तों? जापान की। तो जापान कहाँ पे है दोस्तों? जापान है ये इस वाले एरिया में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा डार्क भी यहीं पे है। तो अब समझ गए ना दोस्तों, इतना जो भी रीजन है, जितने भी देश आते हैं इसमें, जैसे कुछ भाग इसका दक्षिणी अमेरिका का है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है। फिर इस साइड आते हैं तो एशिया, रसिया, जापान और चाइना वाला क्षेत्र है। ये ऐसे उस तरह से ऑस्ट्रेलिया के ऊपर होते हुए ये पूरा छल्ला बनता है। तो इसको क्या बोलते हैं? अग्निवलय, या अंग्रेजी में बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। ठीक है दोस्तों, तो जापान में सबसे ज़्यादा सक्रियता है ज्वालामुखी की। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ठीक है, तो मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। वो भी कैसे होती है? अगर मंत्रिमंडल विफल हो गया तो उसका मतलब या अर्थ क्या निकलता है कि लोकसभा भंग हो गई, यानी कि सरकार गिर गई। तो किसके प्रति उत्तरदायी है दोस्तों? लोकसभा के प्रति। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। देखते हैं अब अगला सवाल। अगले सवाल में दिया गया भारत का सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, तो भारत का सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राज्य है दोस्तों पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगर फल का पूछा जाता तो आंध्र प्रदेश है फल के मामले में पहले स्थान पे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया गया ब्रह्मोस मिसाइल भारत से कौन खरीदेगा? दोस्तों गौर से पढ़ना, उसमें लिखा क्या है, भारत से कौन खरीदेगा। तो ब्रह्मोस मिसाइल भारत से फिलीपींस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है, खरीदेगा। रूस क्या है? रूस के सहयोग से ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जा रही है दोस्तों। ठीक है, और खरीदेगा कौन? याद रखना फिलीपींस, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। संप्रीति युद्ध अभ्यास किन किन देशों के मध्य होगा? संप्रीति युद्ध अभ्यास दोस्तों फरवरी में मेघालय में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मेघालय में। और ये किसके साथ हुआ था? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, अच्छा इसके पहले वाला बांग्लादेश में हुआ था। फिलहाल ये 2020 वाला याद रखना मेघालय। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल है निम्न में से किसे भारत की अशांति का जनक कहा जाता है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है। तो भारत की अशांति का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक। अगर ये कहीं कहीं इस तरह से ही पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक को भारत की अशांति का जनक निम्न में से किसने कहा था, तो आपका आंसर क्या होगा? वैलेंटाइन सिरोल। ठीक है दोस्तों, वैलेंटाइन सिरोल, इन्होंने क्या कहा था? भारत की अशांति का जनक। और किसको कहा था? बाल गंगाधर तिलक को। अच्छा, इन्हीं से केस लड़ने के लिए बाल गंगाधर तिलक कहाँ जाते हैं? इंग्लैंड। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा।
आखिरी सवाल देखते हैं दोस्तों, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? ज़्यादातर नदियाँ भारत की कहाँ पे गिरती हैं दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों हमसे? इसमें इसका जस्ट अपोजिट पूछा गया है, अरब सागर, अरब सागर में गिरने वाली। अच्छा दोस्तों, भारत के पूर्वी दिशा में कौन सा सागर है? या बंगाल की खाड़ी बोलते हैं उसको, और पश्चिमी में अरब सागर। तो इसमें पूछा गया पश्चिम की तरफ, या इस तरह से पूछा जाता है, निम्न में से पश्चिम की तरफ गिरने वाली नदी कौन सी है? तो गोदावरी नहीं है, ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। कावेरी बंगाल की खाड़ी में जाती है, गंगा भी जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? मांडवी। मांडवी कहाँ जाती है? अरब सागर में। और ये मांडवी नदी किस राज्य में है दोस्तों? तो मांडवी नदी है गोवा में। गोवा की जीवन रेखा भी इसी को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना। तो दोस्तों आज के सवाल यहीं पे ख़त्म होते हैं। देखते हैं कल के सवाल का जवाब क्या है। आपसे पूछा गया था दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? तो जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है दोस्तों, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिसका निर्माण महाराजा जय सिंह द्वितीय, यानी कि इन्होंने ही क्या किया था? जयपुर की स्थापना, जयपुर शहर की पिंक सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है ना दोस्तों। तो यही है वो, कौन है? जय सिंह द्वितीय। जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने 4 जंतर मंतर बनाए थे। ठीक है, तो ये कल का जवाब हुआ आपका। देखते हैं वो आज का सवाल, यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे में क्या है? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ये भी मैं बता चुका हूँ दोस्तों। तो आप लोग कमेंट कर देना, इसमें कमेंट में आंसर देना है इसको आप। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है या पसंद आ रही है तो इसको शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।